वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग ईएम वेव टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअल में जो लाइट है ना, वही है ईएम वेव। जो लाइट होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ईएम वेव। जो ईएम वेव है वो थोड़ा जनरल फॉर्म है लाइट का। हमारा लाइट का ज्यादातर सेंस रहता है विजिबल लाइट से। किससे? विजिबल मतलब, विजिबल का मतलब होता है विबग्योर। विबग्योर तो सुना होगा आपने। इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा ईएम वेव में मैं एक दो लाइन बताता हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा एक्चुअल में। जैसे मैं आपको जानकारी बता दूं, ये जो मैं ऐसे बनाऊंगा, इस तरफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है। ये मैं एक चीज सिखा रहा हूं आपको थोड़ा स्पेक्ट्रम के बारे में, कि आप थोड़ा जान जाइए वेव। ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड जा रहे होंगे वो क्या होगी? वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। जैसे सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रे की। किसकी होती है? गामा रेज जो होती हैं, इनकी सबसे कम वेवलेंथ। इनसे थोड़ा ज्यादा वेवलेंथ होती है, ध्यान रखिए, एक्स रेज। नाम तो सुना ही होगा, एक्स रेज। एक्सरे कराया होगा ना, हड्डी बड्डी टूट जाती है ना, टूटी तोड़ दें, करा लो एक्सरे। तीसरा देखो, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। फिर इसके बाद आती है विजिबल। ये जो मैं विजिबल बोल रहा था, इसके मेन 7 कलर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विबग्योर। इसका एंगस्ट्रॉम वाइज हम बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन रहता है। यानी जो लाइट हमारी सेंसेशन ऑफ साइट के लिए जरूरी है, जो हमें देखने में हेल्प करती है, उसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब जब 7 के ऊपर चले जाएंगे तो इंफ्रारेड हो जाएगी। जो हीट महसूस होती है ना लाइट में, धूप में बैठते हो कि नहीं बैठते हो कभी सर्दियों में, तो उसका जो हीटिंग पार्ट है वो क्या है? इंफ्रारेड है। वो क्या है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। मैं ये बना रहा हूं, ये क्या है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑर्डर है। इसको पलट दोगे तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, या ऐसे ही रखो तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो रही है? डिक्रीज, डाउन होती चली जा रही है। इसके बाद होती है हमारी माइक्रोवेव, फिर होती है रेडियो वेव। ज्यादातर इतनी का यूज होता है, बट एक लास्ट बचती है जिसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग वेव। क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव। ये जो भूकंप वगैरह आता है उसमें लॉन्ग वेव भी शामिल रहती है, ठीक है। कई किलोमीटर्स तक की इसकी वेवलेंथ होती है लॉन्ग वेव की। ये बस थोड़ा ऐसे ही जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त एक बात और जान लो, ईएम वेव, दो वर्ड है, ध्यान देखना, ई और एम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि जो लाइट चलती है, ईएम वेव चलती है, उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। इसको फॉर्मूला समझ लेना थोड़ा सा। जैसे ई के लिए हम लोग जब बनाएंगे फॉर्मूला, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जनरल फॉर्मूला या इक्वेशन फॉर ईएम वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर का है। किसका है ये? ऐसे ही मैग्नेटिक वेक्टर का जब हम बनाएंगे तो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये 2 फॉर्मूले अपने मन में स्मरण के लिए रख लो। ईएम वेव के 2 फॉर्मूले थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो सब पूरा डिटेल अपने आप पता चलेगा, बट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाइज हम कह रहे हैं। यहां जो ई नॉट बी नॉट है ना, ई नॉट है एम्पलीट्यूड फॉर इलेक्ट्रिक वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। और जो बी नॉट है ये क्या हो जाएगा फिर? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की मैंने। एक और बात बता दें, ये पीछे करा भी चुके हैं, ये रिलेशन जो वेलोसिटी होती है, ध्यान रखिए, वो ई और बी का रेशियो होता है। ये आपको याद होगा, पीछे मैंने चैप्टर 4 में कराया है, मूविंग चार्ज वाले में, जब परपेंडिकुलर इंटर कराया था, लॉरेंज फोर्स जहां डिस्कस किया, वहां ये फॉर्मूला डिस्कस किया है। ऐसे भी कह सकते हो, सुनिए, इसी को हम ई नॉट बी नॉट में भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जब ई और बी का रेशियो करोगे
तो ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ई नॉट बी नॉट का भी तो रेशियो बनेगा। एक और बात, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अच्छा, लेकिन स्पीड जो होती है ईएम वेव की, उसका सिंबल हम लोग लेते हैं क्या? अच्छा बताओ, स्पीड ऑफ ईएम वेव हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ईएम वेव मतलब लाइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे v की जगह c। तो हमारा फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा? देखो, अब फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? c इज इक्वल टू ई बाई बी और c इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। नहीं, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अगर स्पीड की हम बात करें, लाइट की स्पीड की, ईएम वेव है क्या? लाइट है। लाइट में बता दें, जो विजिबल होता है ना लाइट, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर है। कौन सा? ये बिल्कुल ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिलेटेड टू द विजिबिलिटी ऑफ द लाइट। यानी विजिबल लाइट के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहना कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक वेक्टर। ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअल में न्यूमेरिकल, उसी के लिए इतना सब बताया मैंने। ये सब थ्योरी में है, आप जान जाओगे आसानी से। जरा ये न्यूमेरिकल हम देखते हैं कौन सा है। अभी एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल यहाँ रखा है। न्यूमेरिकल एक सुन लीजिए जरा। एन ईएम वेव, ध्यान से सुनिए फिर सोल्यूशन करते हैं। एन ईएम वेव प्रोपागेटेड अलोंग एक्स एक्सिस, जो वेव का प्रोपागेशन किस तरफ है? एक्स एक्सिस में। एट एनी पॉइंट, और जिस पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है वहां आपको गिवन है बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 जे वेक्टर टेस्ला। ध्यान से सुनिएगा। और हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ई वेक्टर। किसकी वैल्यू निकालनी है? शीट में ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, वो पहले इसी को उठा लिया, बाद में फर्स्ट कराते हैं। ठीक है, सीक्वेंस से क्या मतलब? तो जरा फिर से बात को समझ लें। मैंने यहां पर क्या बोला? एक ईएम वेव है जो किस तरफ प्रोपेगेट हो रही, मतलब मूव कर रही है? एक्स एक्सिस की तरफ। और उस समय बी का जो फॉर्मूला है, क्योंकि ईएम वेव में दो चीजें होती, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो बी की जो वैल्यू है आपको गिवन है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 जे वेक्टर टेस्ला। जे किस डायरेक्शन के लिए होता है, आपने पढ़ा है? देखो देखो, आपको फिर भी बता दूं मैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ध्यान रखिए, एक तरफ x बोल देते हैं हम लोग, किसी एक तरफ y बोल देंगे, तो एक बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाता है? z हो जाता है। ये ओरिजिन है। ईएम वेव के साथ भी कुछ इसी तरह होता है। सुनिए जरा ध्यान से, ईएम वेव का प्रोपगेशन अगर कभी रिप्रेजेंट करना हो तुम्हें, तो ईएम वेव को आपको एक जानकारी होनी चाहिए, मूव करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईएम वेव डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। सन से लाइट जो आती है, तो क्या रास्ते में कोई मीडियम है? वैक्यूम में भी तो चलता है ईएम वेव। लाइट वैक्यूम में चलती कि नहीं चलती? उसका रीजन क्या है सुन लीजिए। इसमें दो वेक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है जो सपोज करो इस समय वाई एक्सिस की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है। एट द सेम टाइम अगर हम मैग्नेटिक वेक्टर को देखें तो ये किसी और डायरेक्शन में होगा, जैसे बचा हुआ डायरेक्शन जेड एक्सिस हो गया। क्या हो गया भैया? ध्यान से सुनिएगा, जेड एक्सिस। देखो इसको अगर हम इन एरोज को देखेंगे तो ये पैरेलल टू वाई है कि नहीं, और इनको देखो पैरेलल टू जेड बनाया मैंने, जेड जैसा है उसी के पैरेलल है कि नहीं, तो ये बी वेक्टर हो गया। इसको बोलते हैं वेव पैकेट। क्या बोलते हैं? ये पूरा इतना हिस्सा वेव पैकेट है। ये वाला वेव ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी अब ये जो बी वेक्टर होगा वो किस तरफ चलेगा? दूसरे साइड, बट रहेंगे इसी सिचुएशन में, पैरेलल टू दैट, यानी ऐसे तिरछा ही रहेंगे, क्योंकि ये जेड एक्सिस की तरफ है ना, जेड एक्सिस के पैरेलल है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखना, इसलिए मैंने कलर चेंज करके दिया हुआ है। और फिर ये वाले नीचे की तरफ आ चुके होंगे। अब ये नीचे हो गया तुम्हारा ई वेक्टर और ऊपर चला गया बी वेक्टर। और जो ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। किसकी? ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन। अब थोड़ा इसको भी जान लो, जब ईएम वेव चलती है तो सपोज करो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर चलने की डायरेक्शन एक्स है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स की डायरेक्शन अदर देन एक्स होगी, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कौन तीनों? V, E और B। ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक और वेक्टर। B मतलब मैग्नेटिक। तीनों होते क्या है? वेक्टर्स।
तीनों ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में एक दूसरे से कैसे होते हैं 90 डिग्री। तो बताओ अच्छा 3 एक्सिस हमारे पास एक्स वाई जेड है, तीनों आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं बताओ। अगर एक डायरेक्शन v को ले लो तो बची दो डायरेक्शन, उसमें किसी एक तरफ e जाएगा एक तरफ b जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये बता रहे हैं आपसे कि जो ई वेव चलती है ना उसका कुछ ये आपस में एक दूसरे से सुपर इंपोज होती रहती है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट इसी वजह से नहीं होती है। तो ये ई वेक्टर y के पैरेलल और b वेक्टर z के पैरेलल और प्रोपागेशन किधर है x में। इसी क्वेश्चन से पर्सपेक्ट समझेंगे। देखो मैंने अभी जो आपसे बोला कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है b की वैल्यू इतनी है और उसमें j वेक्टर लगा दिया, तो मतलब किस तरफ b है इस समय y एक्सिस में। यहां इस क्वेश्चन में b किस डायरेक्शन में बताओ y में है, और ये खुद वेव किस तरफ चल रही थी जरा बताओ x एक्सिस में। x एक्सिस के लिए वेक्टर बनाओ तो क्या बनता है i बनता कि नहीं बनता। तो देखो v जा रहा है i के अलोंग या x के अलोंग और b जा रहा है j के अलोंग यानी y के अलोंग, तो बचा कौन सा z बचा, जो डायरेक्शन बची है तो बचा हुआ कंपोनेंट उधर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी z, यानी वो k बनेगी। क्या बनेगी वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा c इज इक्वल टू क्या होता है e बाई b, ये तो फॉर्मूला है। e b और c यानी वेलोसिटी है स्पीड, तीनों में से कोई दो गिवन हो तीसरा निकालना हो तो हम फार्मूला लगाएंगे c इज इक्वल टू e बाई b। इसमें से हमें e चाहिए तो e इज इक्वल टू क्या हो गया bc या cb जो कहना चाहो। c की वैल्यू कितनी होती है आपको याद ही होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8, वेरी गुड। और b वेक्टर हमारे पास 1 इंटू -8 दी हुई है ना कि नहीं गिवन बताओ। पावर का खेल खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब ये किस डायरेक्शन में आया इसे बताओ, बाई वेलोसिटी थी x में और b था हमारा y में, तो z डायरेक्शन हुआ तो वेक्टर के फॉर्म में अगर नोटेट करोगे तो k कैप लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक वेक्टर चाहिए तो इस तरह से निकाल दोगे और लास्ट में उसकी डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में ही शो करनी। क्यों शो करी उसका रीजन समझ लो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है, इसमें j लिखा कि नहीं लिखा, तो इसका मतलब हमें दूसरा कंपोनेंट भी उसकी डायरेक्शन के साथ लिखना है। तो वो z एक्सिस पे चला गया मतलब k हो गया, तो 3k वेक्टर। और यूनिट लिखना चाहो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब या फिर याद है वोल्ट पर मीटर, दो यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो तुम्हारी इच्छा हो वो यूज करिए। पहला क्वेश्चन नोट करें।